तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कुछ मज़ेदार थॉट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। और जिन लोगों को थॉट एक्सपेरिमेंट्स का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, ये काल्पनिक स्थिति है जिसमें एक हाइपोथेसिस, थ्योरी या कोई प्रिंसिपल के बारे में आपको बताया जाता है और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचने पड़ते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स गो। नंबर 1, द लेडी और द टाइगर। यह एक एंथोलॉजाइज्ड शॉर्ट स्टोरी है जिसे फ्रैंक आर स्टॉकटन ने लिखा है। यह शॉर्ट स्टोरी एक सेमी बार्बरिक अथवा अनसिविलाइज्ड राजा द्वारा एक रूल्ड लैंड में घटित होती है। राजा के कुछ आइडियाज प्रोग्रेसिव होते हैं, लेकिन अन्य आइडियाज लोगों को कष्ट देते हैं। राजा के अच्छे आइडियाज में से एक था पब्लिक ट्रायल बाय ओर्डियल का यूज करना, जिसका मतलब है जुर्म की बहुत सख्त सजा देना एक पब्लिक अरीना में, और वो दोषी निर्दोष या सच में गुनहगार था वो एक गेम तय करता था। जो कोई भी किसी भी जुर्म के लिए दोषी पाया जाता था उसे उस पब्लिक अरीना में 2 डोर्स को चूज करना पड़ता था, जिसमें एक में एक लड़की थी जो उस राजा ने उस दोषी के लिए उपयुक्त माना था, और दूसरे में एक भयंकर बाघ था, भूखा बाघ। दोनों ही दरवाजे साउंड प्रूफ थे ताकि उस दोषी को ये ना पता चले कि किस दरवाजे के पीछे कौन है। अगर वो दोषी उस लड़की वाले दरवाजे को चुनता है तो वो निर्दोष है और जल्द से जल्द उस लड़की से शादी करेगा, और अगर वो बाघ वाले दरवाजे को चुनता है तो वो गिल्टी है और तुरंत वो बाघ उसे खा जाएगा। तो अब राजा को ये पता चलता है कि उसकी बेटी का प्रेमी एक सुंदर और एक बहुत बहादुर युवक है जो राजकुमारी से निचले दर्द का है, और अब उस युवक का मुकदमा का इंतजार करने के लिए उसे कैद कर दिया जाता है। मुकदमे का दिन आने तक राजकुमारी अपने इन्फ्लुएंस से ये पता लगा लेती है कि किस दरवाजे के पीछे कौन है। उसे ये भी पता लगता है कि वो जो लड़की उस दरवाजे के पीछे है उससे वो नफरत करती है। ये सोचकर कि वो आरोपी की प्यार की प्रतिद्वंदी है, जब उसका प्रेमी उसकी तरफ देखता है मदद के लिए तो वो चुपचाप से बता देती है कि दाहिने ओर वाला दरवाजा खोलो, जो वो खोल देता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या निकला होगा, जरूर बताइए। तो बढ़ते हैं अगले थॉट एक्सपेरिमेंट की तरफ। नंबर 2, इफ अ ट्री फॉल्स इन अ फॉरेस्ट। सोचिए अगर एक पेड़ जंगल में गिर जाता है और कोई भी इसे सुनने के लिए नहीं है, तो क्या वो पेड़ आवाज करता है? ये एक फिलोसॉफिकल थॉट एक्सपेरिमेंट है जो ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन के बारे में सवाल उठाता है। क्या कॉन्शियसनेस अथवा चेतना द्वारा देखे बिना कुछ मौजूद हो सकता है? जैसे क्या साउंड केवल साउंड है यदि कोई व्यक्ति इसे सुनता है? आई नो ये सब थोड़ा अजीब है। क्या हम ये मान सकते हैं कि अनऑब्जर्व्ड वर्ल्ड ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड के समान कार्य करता है? एग्जाम्पल के लिए, क्या ऑब्जर्वेशन किसी चीज के परिणाम को एफेक्ट करता है? कुछ क्या है और ये कैसे प्रकट होता है, इस बीच क्या अंतर है? एग्जाम्पल के लिए, साउंड दबाव के वाइब्रेशंस है जो मैटर के माध्यम से एक लहर के रूप में फैलते हैं। तो आपको क्या लगता है जब वो पेड़ गिरता होगा क्या वो आवाज करता है जब वहां पर कोई मौजूद नहीं होता? जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगले थॉट एक्सपेरिमेंट की तरफ। नंबर 3, बटर्ड कैट पैराडॉक्स। बटर्ड कैट पैराडॉक्स एक कॉमन जोक है 2 एडाजेस के कॉम्बिनेशंस के ऊपर। एडाजेस का मतलब सिंपल भाषा में ऐसे सच जो आप अपने एक्सपीरियंसेस से पता लगा सकते हैं। तो क्या आपको ये पता था कि बिल्ली हमेशा अपने पैरों पर उतरती है और बटर टोस्ट हमेशा अपने बटर्ड साइड से जमीन पर गिरता है? ये पैराडॉक्स तब पैदा होता है जब आप एक बटर टोस्ट और बटर्ड साइड ऊपर की तरफ हो, एक बिल्ली के पीठ के ऊपर बांध दो और फिर उस बिल्ली को किसी ऊंची जगह से फेंक दो, तो क्या होगा? क्या आप लोग कह सकते हैं? तो अगर आपको इनमें से किसी भी थॉट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कुछ भी कमेंट करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है ना, जाकर वहां पर कमेंट करिए। और बढ़ते हैं अपने अगले थॉट एक्सपेरिमेंट की तरफ। नंबर 4, मैरीज रूम। अब ये जो थॉट एक्सपेरिमेंट है ये कुछ इस प्रकार है कि मैरी अपना पूरा जीवन रंगों से रहित कमरे में जीती है। उसने अपने पूरे जिंदगी में कभी डायरेक्टली रंगों को एक्सपीरियंस नहीं किया, पर वो उसे एक्सपीरियंस करने के लिए सक्षम है। ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स और दूसरे मीडिया के द्वारा उसे न्यूरोसाइंस पर इस हद तक शिक्षित किया जाता है कि वो इस विषय में एक्सपर्ट बन जाती है। मैरी हमारे ब्रेन में कलर के परसेप्शन के बारे में जानने के लिए सब कुछ सीखती है, साथ ही फिजिकल फैक्ट्स की लाइट कैसे काम करती है अलग कलर के वेवलेंथ्स बनाने के लिए। ये कहा जा सकता है कि मैरी कलर और कलर परसेप्शन के बारे में सभी फिजिकल फैक्ट से अवगत थी। जब मैरी की कलर परसेप्शन इन द ब्रेन के ऊपर पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वह उस कमरे से बाहर निकलती है और पहली बार डायरेक्ट कलर परसेप्शन एक्सपीरियंस करती है। वो लाल कलर देखती है अपने जिंदगी में पहली बार। अब सवाल ये है कि क्या वो कुछ सीख पाती है या नहीं? तो आपको क्या लगता है इसका जवाब क्या होगा? जरूर बताएं कमेंट्स में। तो बढ़ते हैं अगले थॉट एक्सपेरिमेंट की तरफ। नंबर 5, द लॉटरी पैराडॉक्स। तो इस थॉट एक्सपेरिमेंट में मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो एक बेसिक नॉलेज दे दूं कि इस सिंबल का मतलब एंड है और इस सिंबल का मतलब और है। तो एक फेयर लॉटरी को कंसीडर कीजिए जिसमें 1000 टिकट्स है और उसमें से कोई एक टिकट जीतेगा।
अब उस एक टिकट के जीतने का प्रोबेबिलिटी 0.001 है, दैट इज 1/1000 है, और उस टिकट के ना जीतने का प्रोबेबिलिटी 0.999 है, दैट इज 99.9% है। यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप कोई भी टिकट चूज कर लो, 99.9% चांस है कि वो सही टिकट नहीं है। और यहाँ हम लोग आ जाते हैं एक पैराडॉक्स में। तो चलिए कुछ अजम्पशंस देखते हैं इसके ऊपर। अजम्पशन 1, ये लेट कर दो कि टिकट आई वो टिकट है जो जीतेगा। फॉर एग्जाम्पल आई की जगह 7 लगा दो, तो टिकट 7 वो टिकट है जो जीतेगा। अब फॉर ईच टिकट आई, ये सोचना लॉजिकल है कि चांस ऑफ टिकट 1 विनिंग इज इक्वल्स टू चांस ऑफ टिकट 2, क्योंकि हर टिकट के जीतने का चांस 0.001 है। और टिकट जो नहीं जीतेगा अगर हम लोग उसको देखें तो चांस ऑफ टिकट 1 नॉट विनिंग इज इक्वल्स टू चांस ऑफ टिकट 2 नॉट विनिंग, और ये सो ऑन चांस ऑफ टिकट 1000 नॉट विनिंग तक जाएगा। इसका मतलब 0.999% ऑफ चांस है सब टिकट्स के नहीं जीतने का। तो हमारा पहला अजम्पशन ये है कि टिकट के जीतने का चांस 0.001 है और टिकट के हारने का चांस 0.999 है। चलिए अब जानते हैं दूसरा अजम्पशन के बारे में। अजम्पशन नंबर 2। अब ये जो दूसरा अजम्पशन है ये लॉकियन थीसिस है। चलिए अब हम लोग एक थ्रेशोल्ड लेते हैं 0.8 का। ये थ्रेशोल्ड ज़्यादा मैटर नहीं करता, बस 0.999 से थोड़ा होना चाहिए। अब फॉर ऑल टिकट्स बिलीव टिकट्स, अगर आपका टिकट्स का चांस ग्रेटर देन 0.8 है। अब हमारा चांस ऑफ नॉट विनिंग ऑफ टिकट 1 इज ग्रेटर देन 0.8, और सेम टिकट 2 के लिए भी ग्रेटर देन 0.8 है, और टिकट 1000 तक हमारा चांस इज ग्रेटर देन 0.8। तो ये सोचना लॉजिकल है कि टिकट 1, टिकट 2, टिकट 3 और टिकट 1000 तक कोई नहीं जीतेगा। लेकिन आपको ये पता है कि एक टिकट जीतेगा ही, तो चांस ऑफ टिकट 1 और टिकट 2 और टिकट 3 और अप टू टिकट 1000 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि कोई एक टिकट जीतेगा ही। तो ये सोचना लॉजिकल है कि टिकट 1 और टिकट 2 और टिकट 3 और टिकट 4 और टिकट 1000 तक कोई एक टिकट जीतेगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले अजम्पशन की तरफ। अजम्पशन 3, अगर x के बारे में सोचना लॉजिकल है तो y के बारे में भी सोचना लॉजिकल है, और x एंड y इस सिंबल का मतलब एंड होता है के बारे में भी सोचना लॉजिकल है, और इस सिंबल को एंड के साथ कंजंक्शन भी बोलते हैं। अब ये भी सोचना लॉजिकल है कि टिकट 1 भी नहीं जीतेगा, टिकट 2 भी नहीं जीतेगा, एंड सो ऑन अप टू टिकट 1000 भी नहीं जीतेगा। तो ये भी सोचना लॉजिकल है कि ये जो कंजंक्शन T1 एंड T2 एंड T3 एंड T4 जो नहीं जीतेगा, ये भी ट्रू है। तो बढ़ते हैं लास्ट अजम्पशन की तरफ। अजम्पशन 4, ये सोचना लॉजिकल नहीं है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। पिछले 3 अजम्पशन से हमने ये कंक्लूड किया कि ये लॉजिकल है इस कंजंक्शन के बारे में सोचना कि T1 नहीं जीतेगा, T2 नहीं जीतेगा, और एंड सो ऑन T1000 तक कोई नहीं जीतेगा। हमने ये भी कंक्लूड किया कि एटलीस्ट एक टिकट जीतेगा ही, T1 या T2 या T3 या अप टू टिकट 1000। सो ये लॉजिकल है इन दोनों के कंजंक्शन के बारे में सोचना, पर ये फॉर्मूला एक कॉन्ट्राडिक्शन है जो सोचना इलॉजिकल है। तो हमने ये डिराइव किया था कि एजम्पशंस 1, 2 और 3 की हमको ये कंजंक्शन मानना चाहिए, लेकिन एजम्पशन 4 ये कहता है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन इलॉजिकल है। तो यही है लॉटरी पैराडॉक्स। तो ये पैराडॉक्स ये क्वेश्चन अराइज करता है कि आपको इन चारों में से कौन सा अजम्पशन मानना चाहिए। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैंने श्रोडिंगर के बिल्ले, अभी से माफ करना, अभी से बात मैं इधर-उधर निकल जाता हूँ, श्रोडिंगर कैट के बारे में क्यों नहीं कहा। तो गाइस यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस पड़ी है उसके ऊपर, तो मैं फिर से एक और वीडियो क्यों बनाता फालतू में। क्या आपको वो ट्रेन की आवाज़ आई? छोड़ो। अब अगर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता तो कुछ लोग कहते तूने इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाया। तो यहाँ पर एक थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं बन गया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। लैम्बो ट्रक विच गेड़ी सिद्धी हालीवुड, कीते सी मुंडे याद सुने बॉलीवुड, म्यूजिक दी वेवा ना पाल दे कोई फेवा, गाउणा भी आंदा ते लिरिक्स है चंगे जेड़े चलदे सी किसे तो ना ठलदे सी, उन्हां दा बनाउंदे आ कलाउन मुंडे बराउन मुंडे। देसी जे गीत ट्रैप च बीट सिर कट गजदे स्पीकरां च वजदे बराउन मुंडे।